बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था। उस गांव के पास एक ऊंचा पहाड़ था जो हमेशा बर्फ से ढका रहता था। गांव के लोग कहते थे कि उस पहाड़ पर कभी कभी देवी देवता आते हैं और वहां चमत्कार होते हैं। एक दिन सुबह सुबह गांव के कुछ लोग उस पहाड़ के पास गए। उन्होंने देखा कि बर्फ के बीच एक चमकता हुआ नारियल पड़ा हुआ है। वह पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था और उससे हल्की हल्की दिव्य रोशनी निकल रही थी। गांव के लोग हैरान थे कि यह नारियल यहां कैसे आया। तभी अचानक चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से जैसे कोई अलौकिक शक्ति उतर रही हो। कुछ ही क्षणों में वहां ब्रह्मा भगवान प्रकट हुए। उनके 3 सिर थे, सिर पर मुकुट था और शरीर पर सुंदर आभूषण चमक रहे थे। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में पवित्र किताब थी। ब्रह्मा भगवान ने अपने हाथ में एक सोने का चमकता हुआ हथौड़ा लिया और बर्फ में ढके उस नारियल को धीरे से तोड़ा। जैसे ही नारियल टूटा, उसमें से एक सुंदर सफेद हंस बाहर निकला। हंस धीरे धीरे पंख फैलाकर आकाश की ओर उड़ने लगा। यह दृश्य देखकर गांव के लोग आश्चर्य से भर गए। थोड़ी देर बाद वहां एक और दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। अब वहां माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी सुंदर आभूषणों से सजी हुई थीं। उनके गले में पुष्पों की माला थी और सिर पर चमकता हुआ मुकुट था। उनके सामने बर्फ में ढका एक अनार रखा हुआ था। माता लक्ष्मी ने सोने के हथौड़े से उस अनार को तोड़ा। जैसे ही अनार खुला, उसमें से ढेर सारे चमकते हुए सोने के सिक्के बाहर आने लगे। चारों ओर सोने की चमक फैल गई। गांव के लोग समझ गए कि यह समृद्धि और आशीर्वाद का संकेत है। तभी अचानक वहां मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। सबने देखा कि वहां श्री कृष्ण खड़े हैं। उनके बालों में सुंदर मोर पंख लगा था, कमर में बांसुरी बंधी हुई थी और गले में फूलों की माला थी। उनके सामने भी बर्फ में ढका एक नारियल रखा था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सोने के हथौड़े से नारियल को तोड़ा और जैसे ही नारियल खुला, उसमें से एक प्यारा सा बछड़ा बाहर आ गया। बछड़ा खुशी से इधर उधर दौड़ने लगा। इसके बाद वहां राधा रानी प्रकट हुई। उन्होंने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी, बालों में गजरा था और उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। उनके सामने बर्फ में ढका एक अनानास रखा था। राधा रानी ने सोने के हथौड़े से उसे तोड़ा और उसमें से एक पवित्र गाय बाहर निकली। गाय शांत भाव से वहां खड़ी हो गई। उसके चारों ओर एक हल्की दिव्य रोशनी फैल रही थी। गांव के लोग यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए। किसी ने पहले कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। उसी समय गांव के पास रहने वाले एक बुजुर्ग साधु वहां आ गए। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान किया। फिर साधु ने धीरे से कहा, देवी देवताओं ने आज हमें एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। गांव के लोग ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। साधु बोले, हंस ज्ञान का प्रतीक है, सोने के सिक्के समृद्धि का, बछड़ा प्रेम और मासूमियत का, और गाय दया और पवित्रता का प्रतीक है। देवी देवता हमें यह बताने आए हैं कि अगर हमारे जीवन में ज्ञान, प्रेम, दया और सच्ची भक्ति होगी तो हमारे जीवन में भी सुख और समृद्धि आएगी। इतना कहकर साधु ने हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम किया। तभी आकाश में फिर से दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्रह्मा भगवान, माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण और राधा रानी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। कुछ ही क्षणों में वहां सब कुछ शांत हो गया। लेकिन गांव के लोगों के दिल में भक्ति और विश्वास और भी बढ़ गया। उस दिन के बाद से गांव के लोग हर दिन प्रेम, दया और भक्ति के साथ जीवन जीने लगे। और कहते हैं, आज भी कभी कभी उस बर्फीले पहाड़ के ऊपर रात के समय हल्की दिव्य रोशनी दिखाई देती है। लोग मानते हैं कि वहां आज भी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना हुआ है।